ठाकुर जी ऊधम मचाते हैं। परंतु आज ब्राह्मण नहीं आए यशोदा मैया के यहां, आज ब्रज की गोपियां आई हैं। आज क्या हुआ? शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज असंख्य गोपियां आई हैं नंद भवन। क्यों आई हैं? ठाकुर जी पर आरोप लगाने आई हैं, और ये आरोप सारे झूठे हैं। ये आरोप लगाने के चक्कर में कृष्ण का दर्शन करने आई हैं सब गोपियां। मन में क्या विचार करके आई हैं? बोले झूठे झूठे आरोप लगाएंगी, हमारे आरोपों को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आएगा, जैसे ही ठाकुर जी को डांटने के लिए बुलाएंगी सोई हमारे नंद नंदन हमको दिख जाएंगे, हमारी नेत्र सजल हो जाएंगे। क्यों? अष्ट सखा कहते हैं गोपियों को यदि 2 दिन तक ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियों की स्थिति क्या होती है? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। गाओ सब लोग, हमारे भी दुख रहे हैं। कब आएंगे लाल जी? कब विराजेंगे? कब 56 भोग लगाएंगे? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। हाँ दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे ओ दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। ओ जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन, दरस बिन कबहू ना पायो चैन, दरस बिन कबहू न पायो चैन, दरस बिन कबहू ना पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। हाँ दरस बिन दुखन लागे। दरस बिन दुखन लागे। मीराबाई का पद है, विरह व्यथा काहू सो सजनी, विरह व्यथा काहू सो सजनी, विरह व्यथा कासू कहूँ सजनी, विरह व्यथा कासो कहू सजनी, बह गई करवत ऐन, दरस बिन बह गई करवट ऐन, दरस बिन कल ना परत पल हरी मग जोवत, कल ना
कब रे मिलोगे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे दुख मेटण सुख देन प्रभु जी मोरे दुख मेटन सुख देन प्रभु जी मोरे दुख मेटण सुख देन प्रभु जी मोरे दुख मेटन सुख देन आदर्श बिन दुखन लागे दरस दुख लागे आदर्श बिन दुखन लागे आदरस बिन दुख लागे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे 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 दुख में तड़ सुख देन प्रभु जी मोरे दुख में टन सुख देने प्रभु जी मोरे दुख में तड़ सुख देन प्रभु जी मोरे दुख में टन सुख देने प्रभु जी मोरे दुखन लागे दरस बिन दुख लागे आदर्श बिन दुखन लागे आदरस बिन दुख लागे बोल गिरधर गोपाल की। गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई कि अब ना तो घर के कार्यों में मन लग रहा है, ना किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में गोपियों ने आपसी गुट बनाया और मन में सोचा कि अब ना उल्हाने लेकर के चलो, कृष्ण के उल्हाने देख करके इस बहाने से दर्शन करके आएंगी। और सब गोपियां पहुंच गईं और पहुंच करके वहां यशोदा मैया से भगवान की झूठी झूठी शिकायत करने लगी। क्या शिकायत कर रही हैं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितैस्तेययोगै मरिकान् भोक्षं विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। ये गोपियों के उल्हाने हैं। उल्हाना सुनो, बहाने लगा रही हैं गोपियां। यशोदा मैया आई, अरे बहन आज इतनी सारी बहुएं आई हैं, नई नई बहू कैसे आई? कहा लेवे आई हो? दूध लेवे आई हो, मक्खन घी कहा चाहिए? गोपियां बोली न्याय, न्याय चाहिए। अरे काय बात को न्याय चाहिए बहन, ऐसो काय है गो? बोले तुम्हारो जो लाला है का दिन ब दिन ऊधम बढ़ातो जा रहा है अपने। याकू या कौदना पकड़ के रख लो, नहीं तो कौदना हम हाथ दिखा देंगी याकू। कहा क्यों मेरे लाला ने? तब गोपियां कह रही हैं कहा ना कियो, ये बोलो कहा कियो। अब सब नंबर बाई नंबर गोपियां बोल रही हैं। पहली गोपी बोली, बोले तुम्हारो लाला चोरी करे, मक्खन की चोरी, और तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले, वह घर में जावे और वह घर की गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें पीवे को मिले ही ना है।
एक गोपी बोली या से काम ना चलेगा, एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ो, थोड़ी बड़ी बात करो। इतनी छोटी बात से मैया को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैया ने कह दिया, बोले मेरो लाला क्यों यूं लगे, ये गैयान को दूध है, ये बछड़ा बछिया ही तो पी में, हम लोग उनको हक क्यों पी जावे। या हमारे मेरो लाला खोल के चलो जाए कि भैया ये तो बछड़ा बछियान को अधिकार है, उनको ही मिलना चाहिए। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा, दूसरी बात को। एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन की चोरी करे तो हमें समझ में आवे, लेकिन या के संग तो 3 सेना चले, जल थल और वायु, तीनों सेना ने लेके चले संग में। कैसे? बोले कई ग्वाल बाल तो मार्ग से ना आकर के यमुना में तैर के गोपीन के यहां पहुंच जाएं, वो जल सेना। कई ग्वाल बाल जो है क्या, वो गलीन में घूम घूम के पहले से देख दाख के एस्कॉर्ट करके चलते हैं ठाकुर जी को, कहीं से गोपी तो नहीं आ रही है। और एक वायु सेना चलती है, बोले काय की, बोले बंदरन की, वो एक दूसरे की छतन पर कूद कूद के जामे और दूर से ही देख ले कहां मक्खन टंगो भयो है, और वहीं से कूकू कूकू आवाज करके लाला को संकेत पहुंचा दें, लाला बा घर में मक्खन टंगो चलो। 3 सेना चले आपके लाला के संग में। मैया बोली देखो आप सूर्य को दिया दिखाने वाली बातें कर रही, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, इतना मक्खन, इतना दही, इतना घी, इन सबको छोड़ के लाला तुम्हारे यहां चोरी करने जाएगा। अरे छोटा सा बालक है, कभी जाके वाने खा लियो तो यहां पे तुम वहां कुछ चोरी को इंजाम लेके आ गई हो। मेरो लाला कोई इतना भूखो ना है, और यदि भूख लगे तो हमारे घर में कोई कमी ना है। अरे लाला है, बालक है, वह गोद में बिठाओ, प्रेम से माखन खवाए दे करो, या में इतने उल्हाने बनाने की क्या जरूरत है। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, एक बार हमने आपके लाला के हाथ पांव जोड़े, गोद में बिठायो, अपने हाथन से पवायो कि लाला चोरी नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, चलो लो प्रेम से पालो। मैया बोली फिर? बोले फिर का? टेढ़ो से मुंह करके बोले मोकू तो चोरी कोई अच्छो लगे, मोकू ये प्रेम ते खवा रही हो या मैं आनंद ना आ रहा, मैं तो चोरी करके खाऊं वही स्वादिष्ट लगे, ऐसा हो तुम्हारो लाला। यशोदा मैया बोली तो तुम एक काम करे करो। बोले कहा? मेरो लाला नेक सो है, ऊंचे छींके पे मटकी टांग दे करो। गोपियां बोली आपको क्या लगता हमने किया नहीं होगा, ये कर चुकी हैं, लेकिन तुम्हारे लाला की जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनो बड़ो बांस लेके चले संग में, और जहां देखें ऊंचे छींका पे मटकी तो नीचे जाके ऐसे बांस मारे वो बीच में से फट जाए, ओक लगा के सबरे मक्खने पी जाएं। यशोदा मैया बोली तो फिर अंधेरे में रखा करो, मेरे लाला को अंधेरे से डर लगता है। एक गोपी बोली आपने अपने लाला को पद्म राग के कंगन पहना रखे हैं, अंधेरे में भी प्रकाश कर देते हैं, आपका लाला वहां भी चोरी कर लेता है। इतने पर भी मैया को ज्यादा क्रोध नहीं आया। तब एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला चोरी कर जाए वासे भी हमको ज्यादा दिक्कत ना है, लेकिन नात्री भांडम भिन्नति। सब लोग ध्यान से सुनो, गोपियां कहती हैं बोले चोरी कर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचा कुचा मक्खन छोड़ के नहीं जाता है, तो बोले मटकी फोड़ के और बचे कुचे मक्खन को लेप लगा जाता है पूरे घर में। क्यों? जैसे ही हम जाती हैं सोई फिसल फिसल के रिपट रिपट के हम गिरती हैं, ऐसा तुम्हारो लाला उधम मचावे। एक गोपी बोली मैया आप कह रही हो अंधेरे में रख दे करो, ऊंचाई पर रख दे करो, आदि आदि सब बात, लेकिन यदि तुम्हारे लाला ने हमारे घर माखन चोरी करवे को मन बना लियो और यदि हमने वाकू रोकवे को प्रयास किया तो भी तो शामत है हमारी। बोले क्यों? तो एक गोपी बोली मेहनादि निवास्तो। गोपी बोली तुम्हारे लाला को जिस घर से मक्खन नहीं मिलता उस घर के बाहर चिन्ह बनाए जाते हैं। क्यों? बोले एक दिन आएगा इस घर का और इसमें वो होगा कि पूरे दिन चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसा कहा होवे। बोले हम लोगन के जगवे से पहले तुम्हारो लाला आ जाए और अपनी धोती वोती खोल खाल के चूल्हा पे बैठ के सब करी आवे। अब कहा करी आवे ये विचार कर लियो।
शुकाचार्य जी कह रहे हैं भैया ये बातें 100% नहीं 200% झूठी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के बोली इसलिए जा रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और वो लाला को बुलावे। जैसे ही ये बात कही मेहनादी निवास तो मैया को थोड़ी सी भौहें चढ़ गई। गोपी बोली हाँ गुस्सा आ रहा है और तेज और कुछ और बोलो, जल्दी बोलो। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव का 60वां जन्मदिन था, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई मैंने घर पे, तुम्हारो लाला आयो, मैं पंजीरी भूज रही, सुमो से आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला आज तेरे भैया 60 वर्ष के है गए, उनके काजे सत्यनारायण की कथा रखी है, पंजीरी भूंज रही हूं। मुंह से बोले सत्यनारायण कौन है? मैंने की सत्यनारायण भगवान है, सत्यनारायण जय जय हैं। तो मुंह तो बोलो भाभी वैसे एक सत्य बात बताऊं, तो या पंजीरी को भोग मेरो ही लगा दे, क्योंकि असली सत्यनारायण तो मैं ही हूं, असली जय जय तो मैं ही हूं। तो मैंने भी नेक ऐसे गाल पे ऐसे धर के कह दी अरे आयो बड़ो सत्यनारायण मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना बने सत्यनारायण। तो मुंह से बोलो भाभी याद रखियो आज तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया है तो को भोगना पड़ेगा। इतने में कहां से पता नहीं कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे जाके बैठा दिए और जाते जाते बोले भाभी ने देख लियो आपके सत्यनारायण भगवान कैसे लग रहे हैं। मैं दौड़ के गई तो बीच में चतुर्भुज नारायण और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को क्रोध आया और मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी सो के उठे, रात में मैया काजल लगा देती है। अब सुबह असमय में जैसे ही ठाकुर जी उठे पालना में लेटे थे, आंखें जैसी मीड़ी तो काजल पूरा ऐसे फैल गया, जगन्नाथ भगवान बन गए ठाकुर जी। कोमल कोमल चरण ठाकुर जी के छुम 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 करते हुए जैसे ही यशोदा मैया के पास आए, ठाकुर जी को देखते ही गोपियां बलैया लेने लगी, जय हो आज हमारे नेत्रों को सुख मिला है, आ गए श्याम सुंदर। बंधुओं एक बात विचारणीय है, ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 3.5 वर्ष। और गोपियों की उम्र कितनी है? 60 साल 70 साल। बिना दांत वाली गोपी भी खड़ी है और सारी गोपियों को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? 3.5 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव कैसे आ सकता है? यही तो कृष्ण लीला है। ये सब गोपियां प्रियतम रूप में ठाकुर जी को देखती हैं। ठाकुर जी आए और यशोदा मैया के ओट में छिप गए। यशोदा मैया बोली लाला ये सब तो पे आरोप लगा रही हैं, तेने माखन खायो, ये कियो वो कियो। सो ठाकुर जी की मोटी मोटी बूंद निकलने लगी आंखन से। सुबह सुबह को समय, मैया गले ना लगा रही, मुझको दूध ना पिवा रही, मुझको डांट और रही है इन गोपीन के मारे। तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ करी मैंने चोरी। क्यों करी? यो ना पूछेगी क्यों करी? बोले क्योंकि ये सब गोपी मक्खन निकाले और वह मथुरा में कंस के यहां बिक के आ जाएं, वह राक्षस के यहां दे के आवे। मैं राक्षस के यहां सदवस्तु ले जावे से रोक रहे हूं, नहीं मान रही हैं, या हमारे चोरी करूं ताकि वो सदवस्तु व राक्षस के यहां नहीं जावे, या हमारे चोरी करूं। और मैया यदि तो को मेरी चोरी करवे से इतनी दिक्कत है, आज मैं तो को वचन दे रहा हूं मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक बात माननी तो को पड़ेगी। मैया बोली कहा बात? तब ठाकुर जी कह रहे हैं सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। तू चाहे मैया कि मैं चोरी करवे ना जाऊं? बोले हाँ तो फिर मेरो ब्याह करा दे, और मेरो ब्याह करा दे कि गोरी सी एक बढ़िया सी सुंदर सी छोरी ले आइयो, सोई मैं चोरी करना बंद कर दूंगा। अब तो मैया को इतना आनंद आया, छोटे से ठाकुर जी ब्याह की चर्चा।
मैया ने तुरंत उठाए, गोदी में बैठा, कहां ते सीख के आवे इन बातन ने, कौन सिखावे? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा वही सिखा में। मैया बोली एक गोपी से डंडा तैयार रखियो, आज या मधुमंगल है आंधे, मेरे लाला ये सब सिखावे। अच्छा मैया मेरी बात तो सुन, कब लावेगी बहू? बोले कब चाहिए? बोले पहले सुन तो ले, कैसी चाहिए? बोले हाँ बता। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया भोरी सी लइयो, भोरी भाली सी हो, और इतनी छोटी लइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे चलो जाया करूं, और बीच बीच में वाकू निकार के वास्ते बात कर ले करूं। मैया बोली अच्छा। सुआ सारी नाक, पैनी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और? बोले जैसे ही मैं घर लौट के आया करूं सोई घूंघट कर ले, तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुख मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जैसे ही तू वाके सामने आवे ना, सो तो को देख करके सोई घूंघट करके मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया मुख। भैया बोली वाह, और बता लाला, चल ले आऊंगी तेरे काजे बहू, और का चले तेरे मन में आज सब निकाल। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले तू। बोले कहा? बोले ब्याह में जाएंगे, तू भी जाएगी, बाबा जावेगो, पूरा गोकुल जावेगो, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा संग में। भैया बोली क्यों? तेरो बड़ो भैया है। अरे तू ना समझे, मैं कारो वो गोरो है ना, कहीं वो गयो और बहू को मन आ गयो, ये गोरो वालो बढ़िया हुआ को माला पहना दी तो। मैया मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार कर दी जो कि कहीं मां की छोरी मोह देख के हंसे नहीं। मैया सुनती जा रही है, मैया के प्रेम के आंसू निकल रहे हैं।